आज यहाँ नई दिल्ली में 2 दिन तक आयोजित नेशनल स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन में अलग अलग जगहों से, देश विदेशों से आए हुए आप सभी उद्योग जगत के सभी महानुभावगण, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट पार्टनर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट तथा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, सरकार के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जोहार करता हूँ और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। कल भी हम लोग इस सभागार में एकत्रित हुए थे और आज भी, और जिस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं उसकी छोटी सी झलक हम लोगों ने आज विभिन्न क्षेत्रों में सरकार और विभिन्न संस्थानों के साथ, उद्योग जगतों के साथ एमओयू करते हुए देखा और एक विचार था, एक सोच थी हमारी, और यह सोच एक लंबे समय से एक आकार लेने की तैयारी में था। इसको लेकर विभिन्न समयों पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बातों को पहुंचाया और आज वो बातें लगभग मूल रूप लेते दिख रही है। मुझे लगता है कि कोई भी राज्य के लिए, देश के लिए समग्र विकास की जो सोच है वो छोटे समय के लिए नहीं होता, बल्कि एक लंबे समय के लिए होता है। और हम लोग इसी सोच के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के विचारों के साथ आगे बढ़ने की पूरी प्रयास में हैं और आज सरकार ने अपनी सोच, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। कई सारे पॉलिसीज़, कई सारे जो विभिन्न विभागों के हैं और कार्य क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में आपको बताया है। कई ड्राफ्ट भी आप लोगों ने देखा है और कई सुझाव भी आप सब लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूँगा विशेषकर अपने विभाग के पदाधिकारियों को कि अब चूँकि अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ चले हैं, ये कदम अब रुके नहीं, इसके लिए हर कार्यों को हम लोग एक समय सीमा पर खत्म करते हुए, समय सीमा सुनिश्चित करते हुए हर योजना को धरातल पर उतारा जाए। और जो हमारे सहयोगी लोग जो आज, चाहे वो जिंदल ग्रुप हो, वरुण बेवरेजेज हो, टाटा समूह हो, गूगल हो, इज़ माई ट्रिप के लोग हों, जनरल स्टील हो, पावर न्यूक्लियर पावर हो, फूड प्रोसेसिंग हो या डिजिटल गवर्नेंस की, एआई की बात हो, इन सभी समूह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और एक अपनी विश्वास और राज्य की जो बहुउद्देशीय सोच है वो अब दिखनी भी चाहिए। सरकार जनताओं के द्वारा चुनी जाती है, जनता उनको चुनती है और जनता की भी बहुत बड़ी उम्मीद और भरोसा सरकार के ऊपर होती है, तभी वो सरकार बना पाते हैं। और शायद यही उद्देश्य से हमें राज्य को दिशा देने का मौका मिला है। कुछ जगहों पर, चूँकि आप सब लोग जानते हैं, झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत, वीरों की ये भूमि, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों का बहुलता झारखंड राज्य में है
उसमें से कुछ जगहों पर जो मुझे बताया गया है कि जियाडा के जो रेगुलेशंस हैं उसमें आदिवासी समूह को 25% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। हम समझते हैं कि झारखंड की आत्मा हमारे आदिवासी समाज में बसती है। कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसे वर्गों को आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करती है। मैं विभाग को कहना चाहूँगा इसको थोड़ा पुनः देखें और 25 से 50 कैसे किया जा सके इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये आदिवासी समाज थोड़ी मूल जो विकास के रास्ते हैं उससे वो जुड़ पाएँ। कल भी हमने कहा था, क्योंकि हमारे राज्य में वर्तमान समय में मुख्य रूप से खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हमारी निर्भरता भी माइंस मिनरल्स पर अधिक है। अब इससे हमें अब निकलना है और हर हाल में हमें निकलना ही पड़ेगा, और ये चुनौती के रूप में हमें लेने की आवश्यकता है कि इससे हम इतर कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा पाएँ, कैसे नए क्रिएशंस हों, कैसे रिसर्च हों, कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ हम डेवलप करें। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसी संस्थानें हैं जो काम करती हैं, उनका हम साथ लें, उनके साथ आगे बढ़ें। माइंड से लेके माइंड की ओर कन्वर्ट करने का जो हमने कल बात कहा है, आज उसका ही एक मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं बल्कि अचीवमेंट भी हो, और पॉलिसी नहीं पॉसिबिलिटीज़ भी हम इसे बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उन सभी एक्सपर्टों से मैं मिला। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग कम्युनिकेशन में पीछे रह जाने की वजह से हमारी चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पाती। बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि अब ये अनवरत चलने वाला इस अथक विकास का जो ये सफ़र है, इसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे, और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से आप लोगों के साथ और आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राज्य की जन आकांक्षाओं को हम मिल के पूरा करेंगे, और झारखंड का समग्र विकास में एक बड़ा कार्य में हम लोग लगेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सभा में आने के लिए। धन्यवाद। जोहार।